नमो सिद्धाणं नमो वायरी नमो उवज्जाय नमो सर्वसा निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय। आचार्य भगवान समंत भद्रदेव द्वारा विरचित यह ग्रंथाधिराज श्री रत्नकरंड श्रावकाचार्य है। ग्रंथ प्रारंभ किया और आचार्य देव ने प्रतिज्ञा की, देशयामि समीचीनम धर्मम कर्म निवर्हणम संसार दुखतः सत्वान यो धरती उत्तमे सुखे। कि मैं समीचीन धर्म को कहूंगा। वो समीचीन धर्म कैसा होगा? कर्मों का नाश करने वाला होगा। कैसे पता लगेगा कर्मों का नाश हो गया है? संसार दुखतः सत्वान यो धरती उत्तमे सुखे। तो वो हमें संसार के दुखों से निकालकर उत्तम सुख में रख देगा। यदि हम उत्तम सुख में हैं तो हम धर्म में हैं। हम अगर उत्तम सुख में नहीं हैं तो हम धर्म में नहीं हैं। फिर आपके पास धर्म के नाम पर क्या लिस्ट है वो आप अपने पास रखो। आचार्य के लक्षण से देखो। लक्षण से क्या लक्षण बनाया? मैं धर्मात्मा हूं या नहीं हूं? मैं सुखी हूं कि नहीं हूं? यदि आप सुखी नहीं हैं आप धर्मात्मा नहीं है। यदि आपके जीवन में सुख का अंश नहीं है मतलब आपके जीवन में धर्म का अंश नहीं। यदि आप ज्यादा सुखी हैं माने ज्यादा धर्मात्मा है, और ज्यादा सुखी हैं और ज्यादा धर्मात्मा, पूर्ण सुखी है पूर्ण धर्मात्मा है। धर्म की पूर्णता 13वें गुण स्थान में यथा क्या चारित्र होने पर कही तो वहां सर्व प्रकार से धर्म पूर्ण है। उत्तम क्षमा परिपूर्ण, उत्तम मार्दव परिपूर्ण, सभी। और यदि सुख नहीं है इट मीन्स हमारे पास धर्म नहीं। अब बात यह है कि हमको कैसा पता चला कि हमारे पास सुख है या नहीं है, क्योंकि ये भी बड़ा विचित्र परिस्थिति है। इस धरती पर कितने ही दुखी जीव अपने आप को सुखी मान रहे हैं और सुखी जीव अपने आप को दुखी मान रहे हैं। मतलब धार्मिक और यथार्थ सुख की तो बात जाने दो, सांसारिक सुख दुख में भी भ्रांति है कि नहीं है? सांसारिक लौकिक ही लोक में भी कौन सुखी है कौन दुखी है? सुखी व्यक्ति भी दुखी दिख रहा है कि नहीं? और दुखी व्यक्ति भी सुखी हो सकता है कि नहीं? ये क्या मामला है कि हम सामान्यतः सुख दुख बाह्य परिस्थितियों से देखने का प्रयास करते हैं। हम अंदाजा लगाते हैं ये सुखी है कि नहीं है। तो अंदाजा किस आधार पर लगाते हैं? बाह्य परिस्थितियों के आधार पर। इसके पास पर्याप्त भोजन सामग्री है, इसके पास पर्याप्त धन है, इसके पास पर्याप्त प्रतिष्ठा है, इसके पास पर्याप्त गाड़ियां, मतलब जो जो भी आपकी एक लिस्ट है। हमने कहा कि ये सुखी है और उससे भी पूछा कैसे हो, उसने भी कहा सुखी। तो सुखी है या नहीं है हम कैसे तय करें? और किसी दूसरे का तय नहीं करना है। पूरा मोक्ष मार्ग एकाकी यात्रा है। हमें हमें सर्टिफिकेट बांटना ही नहीं है कौन सुखी है कौन दुखी है। हमें सर्टिफिकेट बांटना ही नहीं है कौन मोक्ष मार्गी है कौन संसारी है। हमें किसी को प्रमाणित नहीं करना है। हमें तो अपने अंदर झांक के देखना है कि मैं सही रास्ते पर जा रहा हूं या नहीं। और यदि रास्ता गलत हो तो क्या करना चाहिए? वहां से लौट आना चलते रहने से बेहतर है। बस इतना सा काम हम कर रहे हैं। तो कल अपन ने थोड़ी सी चर्चा, संसार के दुखों से आप निकलना चाहते हो
तो उसकी वैरायटी बताई कि संसार के दुखों के टाइप क्या क्या हैं। तो उसे आर्त और रौद्र, ये दो टाइप की बात कि ये संसार के कारण है, और बाद के जो है वो परे मोक्ष हेतु, वो मोक्ष के कारण। ये तत्व सूत्र का सूत्र है। तो आर्त ध्यान दुख रूप है या सुख रूप है? रौद्र ध्यान सुख रूप है या दुख रूप है? दुख रूप है। आर्त ध्यान दुख का कारण है या सुख का कारण है? दुख का कारण। रौद्र ध्यान सुख का कारण है या दुख का कारण है? शक्कर मिठास का कारण है कि खारेपन का कारण है? नमक खारेपन का कारण है कि मिठास का कारण है? तो जब हमें खारापन चाहिए हो तो क्या करना चाहिए? नमक की शरण में जाना चाहिए। और मिठास चाहिए हो तो शक्कर की शरण में जाना चाहिए। कोई समस्या नहीं ना। तो जब दुख चाहिए हो तो आर्त ध्यान की शरण में जाना चाहिए। कारण से ही कार्य की सिद्धि होगी ना। ये तो बेसिक व्यवस्था है। यदि आप कारण कार्य व्यवस्था भी नहीं समझेंगे, किस कारण का, किस कार्य का कारण कौन है, ये आपको नहीं पता होगा, आप लाइफ टाइम भ्रमित रहेंगे। आप जैसे ही कहेंगे यह कार्य सिद्ध हुआ है, तो सबसे पहला कारण उसका योग्य है कि नहीं है, क्योंकि अयोग्य कारण से योग्य कार्य हो ही नहीं सकता है। तत्संबंधी कारण कार्य व्यवस्था मिलाओगे तो होगा। एक गिलास दूध मीठा करना है, बोलो क्या करें? कारण बोलो, क्या करें? कुछ और बताओ। कौन जाए, कौन लाए? हमारी रिक्वेस्ट नहीं सुनेगा वो। अगर हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे, हे दूध जी प्लीज, आज मैं बहुत थक रहा हूँ, उठने का मन नहीं हो रहा है, मीठे हो जाइए, संभावना है थोड़ा बहुत मिठास की। तो कितनी क्लैरिटी के साथ आप बोल रहे हो, क्या पागल हो? अंदर अंदर बोलो, मुंह से नहीं बोलो। ऐसे मीठा होता है क्या? मतलब एकदम मैंने यहाँ से सिर्फ बात कही है, और अंदर क्या विकल्प है? इससे संभव है क्या कि ठीक है मेरी रिक्वेस्ट नहीं सुनेगा? किसी बड़े साधु संत को अगर ऐसा कार्य दिया जाए तो, पहुंचे हुए सिद्ध पुरुष होते हैं ना भारत में, तो सिद्ध पुरुष जिनको सिद्धियां सिद्ध हो जाती हैं, ऐसे किसी सिद्ध पुरुष अगर निवेदन करे कि हे दूध मीठा हो जाइए, तो फिर सिद्ध पुरुष की भी नहीं सुनेगा। बड़े संत भी इसमें काम नहीं आएंगे। इतना सा काम नहीं कर सकते इतने बड़े संत, क्या फायदा बोलो? तो आप क्या कहोगे? पॉइंट समझ में आ रहा है? हम धर्म क्षेत्र में कंफ्यूज कहाँ होते हैं, भ्रमित कहाँ होते हैं? ये कषाय उत्पत्ति के हेतु क्या बनते हैं कि हम कारण कार्य व्यवस्था भूल जाते हैं, और हमें लग रहा है कि हमने दिमाग में जो कारण सोच लिया है उस कारण से कार्य हो जाएगा, और मैंने दिमाग में सोच लिया है कि मेरे हाथ जोड़ने से दूध मीठा हो जाएगा, और हाथ जोड़ने से काम नहीं चलेगा तो अगरबत्ती का पैकेट ले आऊंगा। अब तो होगा, अब तो अगरबत्ती लगा रहा हूं, अब तो अभी भी नहीं, तो मोमबत्ती, अच्छा समोसरण में ले जाऊं, समोसरण, फिर तो हो जाएगा। क्या गजब हो गया है। आप इतनी सी बात को अगर समझते होंगे तो पूरे जीवन भर कहीं भी किसी भी क्षेत्र में किसी के भी सामने समस्या है ही नहीं। जिस कार्य का जो कारण है उसी कार्य से वह कार्य होगा, अन्य कारण सहस्र होने पर भी वह कार्य नहीं होगा। ये न्याय दीपिका का वाक्य है। अन्य एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, हजारों, जो कारण कार्य में उत्पत्ति में हेतु है, यदि उसके अलावा हजारों कारण भी आप उपस्थित कर दोगे तो भी कार्य नहीं होगा। और आप थकोगे कि मैंने तो 1000 कारण मिलाए हैं। आप क्या समझ रहे हो, मैंने कम पुरुषार्थ किया है क्या? मैंने उससे हाथ जोड़ा फिर भी मीठा नहीं हुआ, मेरी मेहनत बेकार गई। अगरबत्ती लगाई, मोमबत्ती लगाई, एक काम करते हैं भक्तांबर पढ़ते हैं, वो पावर खुलेगा। भक्तांबर से तो दूध मीठा होना चाहिए ना। होगा कि नहीं होगा? आपको भक्तांबर पे भरोसा नहीं है? भरोसा है ना? तो मीठा होगा कि नहीं होगा?
कमाल है, हमको बक्तांबर पे भरोसा भी है और दूध मीठा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा दूध मीठा? क्योंकि कारण कार्य मैच नहीं कर रहे, कारण कार्य मैच नहीं कर रहे हैं। बक्तांबर से तो नहीं होगा, विधान कर दो बड़ा, मतलब इसमें 1 घंटे 2 घंटे में दिन भर भी आपको हजार कारण उपस्थित, बदल बदल के नाम लो, पंचकर्णा करा दूं, ये करा दूं, वो करा दूं, इसके पास चलो, उसके पास चलो, उसकी परिक्रमा लगाओ, उसके सामने माला जपो, उसको पॉजिटिव वेव्स दो, पिरामिड लगा दो उसके चारों तरफ, ब्लेसिंग। बताओ ना कैसे एंड करे टॉपिक को। 1 घंटे में सिर्फ यही रिपीट कर सकता हूं, और सिर्फ इसलिए कि हमारे चित्त में बात बैठ ही नहीं रही है कि इस कारण से यह कार्य होगा कि नहीं होगा। वो हमने तो किसी को देखा कि उस कार्य के लिए ये कारण कर रहा था, तो वही कारण हमने दोहराया, वही कारण किसी और ने दोहराया, वही कारण किसी और ने दोहराया, धीरे धीरे उसको परंपरा कहते हैं, बाद में उसका नाम रूढ़ी होता है। अब दुनिया की कोई ताकत नहीं कह सकती इस कारण से कार्य होता है कि नहीं होता है, क्यों हमने तो बचपन से सुना है, हमने तो यही सुना है, हमने तो यही सुना है, तुमने जो सुना है वो तुम्हें मुबारक है। आचार्य कह रहे हैं ये बताओ कारण कार्य व्यवस्था समझते हो? तो हमें मिठास चाहिए तो किसकी शरण में जाना चाहिए? किसी बड़े संत की शरण में, भगवान की शरण में, देवसा गुरु की शरण में, क्षेत्रपाल पद्मावती। बोलो किसके पास चला दूध मीठा करने के लिए? बोले पंडित जी दिमाग मत लगाओ, 2 रुपया की शक्कर लाओ, मीठा दूध पियो। इतना ही शॉर्टकट है ना, मोक्ष जाना इतना शॉर्टकट है भैया। सटीक कारण उपस्थित होने पर जीव को मुक्ति होती ही होती है, और सटीक कारण नहीं मिलेगा आप मर जाओ। ग्रंथ में साफ लिखा है, यदि आप पीछे पलट के देखोगे तो आपको दिखेगा कि आपने इतनी बार दीक्षाएं अंगीकार की हैं, सुमेर पर्वत का ढेर लग गया है। इतने पीछे कमंडल ग्रहण करके मैंने छोड़े हैं कि सुमेर पर्वत का ढेर है वो। पंच प्रावर्तन का आप काल देखो ना, पता चले कहां कहां जीव ने कैसे कैसे क्या हुआ। यम नियम संयम आप कियो, पुनि त्याग विराग अथाह लियो, वनवास रहो मुख मौन रहो, दृढ़ आसन पद्म लगाय लियो। इस सारी लिस्ट दी है उसमें, उसमें लिखा है, कछु और रहो इन साधन ते। और ये एक नहीं, ऐसे हजारों पद मिल जाएंगे अगर मैं आपको कलेक्शन देता हूँ। देखो एक एक भजन, एक एक भक्ति, एक एक पूजा, एक एक पाठ सिर्फ इस पे केंद्रित है। जो इच्छा का दमन न हो तो चारित्र से शिव गमन नहीं रे, जो इच्छा का दमन न हो तो। अब आपको सुनने में भी नए लगाओगे, नहीं तो ऐसे छटपटाओगे, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। सिंपल है, टेक्निकल मत बनना। मैं यहाँ बिल्कुल भी आपको ऐसा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता, इजी। दूध मीठा करना है तो क्या करना पड़ेगा? जोर से बोलो। दूसरी कोई चिंता, तनाव, डिप्रेशन, स्ट्रेस कुछ है? चलो, तो दुख चाहिए तो किसकी शरण में जाना पड़ेगा? आर्त ध्यान की शरण में। दुख चाहिए तो किसकी शरण में जाना पड़ेगा? रौद्र ध्यान की शरण में जाना। बराबर है? तो चाहिए कि नहीं चाहिए? तो फिर वहां क्या लड्डू लेने जाते हो? दुख नहीं चाहिए तो फिर आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान क्यों? अब वहां दिक्कत यह है, फिर आप ये कह सकते हो, जैसे लोग वॉमिटिंग करते हैं ना, तो अच्छा लगता है बुरा लगता है? वॉमिटिंग करते हो तो अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? बुरा लगता है, तो क्यों करते हो? हाँ? वो उल्टी करना अच्छी बात है, क्यों करते हो? हाँ? करते तो नहीं हो, अकर्ता हो उसके कि करता हो? कारण कार्य व्यवस्था हर जगह हाजिर है भाई साहब। वो जो आपने वॉमिटिंग की है, आप उसके करता हो कि अकर्ता हो? अकर्ता हो। ये हो गया, क्या संवेदनशील लोग मिले हैं मुझे।
अच्छा, आपने उल्टी की थी तो आप तो अकर्ता थे, सामने वाले ने आपके ऊपर उल्टी कर दी तो अब सामने वाला करता है कि करता? गाड़ी चेंज कर लिया आपने, अपने लिए थर्मामीटर अलग, दूसरे के लिए अलग। पुराने पहले जो चलते थे ना, आटा चक्कियां होती थी, कोई भी जहाँ व्यापार होता, लेन देन होता था, तो वहां बांट रखे रहते थे। बांट माने, हाँ, तौलने के काम आते थे। तो रियल बाट बहुत महंगे होते थे, गवर्नमेंट अप्रूव्ड जो सील लगी रहती थी। तो हम भारतीय जुगाड़ू हैं, तो क्या करते थे, उतने ही वजन का एक पत्थर रखते थे, आकार कुछ भी हो उसका, उस पर लिख देते थे 20 किलो, या साइज से अंदाजा लगाते थे 5 किलो या 10 किलो या 20 किलो, और एक एक वजन के दो दो बाट रखते थे। 20 किलो दो, 10 किलो दो, 5 किलो दो, ऐसे पड़े रहते थे। तो क्या होता था कि जब कोई आटा गेहूं देने आए तो ये वाला बांट, और लेने आए तो ये वाला बांट। यहाँ ऐसा नहीं चलेगा। यदि आप अकर्ता हैं तो सामने वाला भी अकर्ता है। पूरा विश्व निर्दोष है, राग द्वेष की गुंजाइश नहीं है। और ये सामने वाला करता है तो आप भी करता है। तो पहले तो आपको सिंगल ट्रैक अपनाना पड़ेगा, जो भी आप स्टेटमेंट दें वो सब पे लागू हो। दोहरेपन में तो हम फंस जाएंगे। अब बताइए साहब, उल्टी होती है, करते हो जो कुछ भी कहो, अच्छी बात है बुरी बात है? बुरी बात। प्रश्न, करते क्यों हो? हो जाए, हो जाए। अच्छा, ना हो इसके लिए कुछ उपाय करते हो? करते हो ना, कि नहीं करते हो? इतना सिंपल है, जब शरीर में कोई विकृति उत्पन्न होती है, विकार उत्पन्न होता है, एक तो हम उस विकार को अच्छा नहीं मानते, कोई भी अच्छा नहीं मानता है उस विकार को। विकार होना अच्छी बात नहीं है, ये सब स्वीकार करते हैं, पहली बात। दूसरी, हर कोई उपाय करता है विकार उत्पन्न ना हो, हर कोई उपाय करता है विकार उत्पन्न ना हो, बराबर है। फिर भी कोई विकार उत्पन्न हो जाए तो अच्छी बात नहीं मानता है, फिर और उपाय करता है। हमारी पूरी लाइफ टाइम यही चलने वाला है शरीर के साथ, आत्मा के साथ। आत्मा में कुछ विकार उत्पन्न हुआ तो वो अच्छा या बुरा, आपको कुछ थॉट आया, आपको कुछ विचार आया, आपके अंदर कुछ धारणा उत्पन्न हुई, आपने कुछ भी स्टेटमेंट दिया, कोई भी क्रोध का, मान का, माया का, लोभ का, हास्य का, कोई भी आपने विकार किया, वो विकार अच्छा या बुरा, तो उसके मिटाने का कुछ उपाय करते हो। उल्टी हुई तो आपने उपाय की, डॉक्टर के, डॉक्टर साहब उल्टी हो रही है क्या करें? डॉक्टर ने दवाई दी, अभी भी नहीं रुक रही डॉक्टर साहब, फिर आपने एक और ली। मतलब जब तक आपका प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा, ये प्रोसेस चलता रहेगा ना। तो ऐसे ही आत्मा के अंदर जो विकार उत्पन्न हुआ है, क्रोध का, मान का, माया का, लोभ का, उसके अभाव का उपाय आप करते हैं। क्या उपाय करते हैं? सामने वाला थोड़ा क्रोध करता है, आप डबल क्रोध करते हैं, क्योंकि उसने थोड़ा क्रोध किया तो गुस्सा आया, तो हमने ज्यादा क्रोध करके उस क्रोध को शांत किया। कोई नहीं चिल्लाएगा यहाँ, ऐसा करके हमने चिल्लाया। विकार विकार है, शरीर का हो या आत्मा का हो। शरीर विकार रहित होगा, शरीर निर्मल होगा। आत्मा विकार रहित होगी, आत्मा निर्मल होगा। हम इसके पीछे की अवधारणा की बात कर रहे हैं। शरीर में जो विकार उत्पन्न हुआ है, हम उसे उपाय करते हैं अभाव करने का। आत्मा में जो विकार हुआ है, उसका क्या करते हैं? उसको पालते हैं, उसका पोषण करते हैं, उसे संभाल के रखते हैं। कितने लोग तो डायरिया बनाते हैं इसकी, उल्टियों की, मैंने इस तारीख को यहाँ उल्टी की, इस तारीख को यहाँ उल्टी, ऐसे लिख रखा है डायरिया कईयों की। मैंने पढ़वाई गई, मैं आग लगा दो, इसमें कुछ दम नहीं है। अनंत काल से, अनंत गतियों में, अनंत जन्मों में, अनंत बार, अनंत तरह के विकार किए हैं। अब अगर डायरी में लिख, शुद्ध बुद्ध भगवान आत्मा, मेरा असली स्वरूप क्या है, मुझे उसका संचेतन करना है, मुझे उसका, उसकी शरण में नहीं जाना है, उसकी शरण में सुख नहीं है। वो होगा, नहीं होगा ऐसा नहीं है, उल्टी होगी, लेकिन उसे संभाल के कोई नहीं रखेगा। कोई रखता है? संभाल के रखता है कोई? काम की चीज है?
तो परसों जो क्रोध हुआ था वो काम का है, मान हुआ था वो काम का है, मायाचारी हुई थी वो काम का है, लोभ, कोई भी विकार जो हुआ था वो हमारे काम का है क्या? तो उसे संभाल के रखना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? डिलीट। वो होगा कैसे? वो डिलीट कैसे होगा? वस्तु स्वरूप विचार खुशी से। पहले तो खुश हो, रोते रोते मत बैठो यहाँ, खुशी से। फिर वस्तु के स्वरूप का विचार करो, फिर क्या होगा? फिर उल्टी नहीं होगी, विकार नहीं होगा। सहज सहज परिणति का नाम धर्म है, स्वभाव रूप परिणति का नाम धर्म है। तो हमने जो रिक्वेस्ट की थी, भगवान संसार के दुखों से निकालो, इट मीन्स मुझे आप ध्यान से, बहुत ध्यान से बाहर निकालो। ये भाषा ही मात्र है, निकालो निकालो, कोई निकालने वाला है नहीं, खुद को ही निकलना पड़ेगा। आप समझे, खुद को ही बाहर आना पड़ेगा। हो सकता है जो निकालने आए वो और थोड़े बहुत और ध्यान करा के चला जाए। कई कई बार ऐसा होता है। मैं एक बार आर्ट ध्यान में था, तो एक मैं सलाह लेने गया, तो लौट के आया तो डबल आर्ट ध्यान हो गया। क्योंकि ऑरिजिनली जब मेरी बेइज्जती हुई थी, उस समय मुझे उतना अपमान महसूस नहीं हुआ, समझता ही नहीं था अपमान क्या होता है, मतलब उम्र कम रही होगी या जो भी है। 4 दिन बाद उसने आधा घंटे समझाया, तुम्हारी इंसल्ट हुई है। तो मुझे फील हुआ, अच्छा कोई और की बोलते तो कोई देख, तुम विद्वान हो, तुम्हारी कोई कैसे इंसल्ट कर सकता है? तो मतलब हमें एक एक शब्द नहीं दोहराऊंगा, आप समझ गए होंगे। हम ऐसा कर देंगे, हम जवाब देंगे, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो फिर आधा घंटे में क्या हुआ? मैं गया था किसके लिए? कि मैं हार ध्यान कम कर। उसने क्या किया? और उसने और दम भर दी। तुम्हारी जगह मैं होता तो उसने लिस्ट बता दी, ऐसा कर देता, ऐसा कर देता, ऐसा कर दो, और ये उपाय है और ये उपाय है। सरकार भी सपोर्ट करेगी, फिर आप वकील लाइन से खड़े हुए हैं, हम तुम्हारा काम करवा देंगे, हम तुम्हारा काम करवा देंगे। एक बार एंट्री ले लो, फिर जिंदगी भर पूछते रहो कब होगा, नेक्स्ट तारीख, नेक्स्ट डेट, नेक्स्ट डेट, नेक्स्ट डेट, जिंदगी कट जाएगी आपकी। तो उसकी शरण में क्यों गए थे? संकलेश से बचने के लिए, आर ध्यान से बचने के लिए। हुआ क्या? लाइफ टाइम एग्रीमेंट कर लिया हमने, किसके लिए? आर ध्यान रोज ध्यान करेंगे लाइफ टाइम, क्योंकि हमने उसे शत्रु मान लिया ना। बस अब गाड़ी स्टार्ट हो गई। अब जब जब भी उसके बारे में चिंतन करेंगे तो आर ध्यान और ध्यान हुए बिना नहीं रहेगा, क्योंकि हमारी धारणा में वह शत्रु है। अब कोई कुछ भी कहे, यदि मैं उसे शत्रु मानता रहूंगा तो मुझे आर ध्यान रौद ध्यान होगा ही होगा। अब मुझे आर ध्यान रौद ध्यान नहीं करना है, तो क्या करना पड़ेगा? इस धरती पर मेरा कोई दुश्मन है ही नहीं। बोलो, आपका कोई दुश्मन है क्या? हो तो अभी बता देना, मैं दुश्मन से बात करूंगा। आपका कोई दुश्मन है क्या? महावीर का मार्ग तो ऐसा ही है। वहां परिभाषाएं, डेफिनेशन थोड़ी सी आपको ठीक करनी पड़ेंगी अपने दिमाग में। जहां प्रॉब्लम पैदा हुई है, समाधान वहां होगा, दूसरी जगह नहीं। और पूरे विश्व की समस्या है, प्रॉब्लम यहाँ पैदा होती है, ट्रीटमेंट इनका करो, इनका करो, इनका करो, इनका करो, इनका करो। मैं तो ठीक हूँ, उनको समझाऊंगा। वेदना, तकलीफ, बेचैनी तुझे हो रही है, इट मीन तू ठीक नहीं है। तू ठीक होता तो किसी दूसरे के पास भेजता ही नहीं। हर जगह यही प्रॉब्लम हो रही है ना। जब हम नए नए सरदार थे तो क्या होता था? जैसे ही दुकान से घर आए, हमको समाचार मिलेंगे दिन भर में क्या हुआ। 2 जगह से समाचार मिलेंगे, और खास बात यह है कि दोनों ये कह रहे हैं मैं तो ठीक हूं, उसे समझा ले। तो मैंने जब बाद में सोचा, आप भी ठीक है? हाँ, बोले मैं ठीक हूँ, तुम भी ठीक हो, तो प्रॉब्लम कहाँ है? यदि आप ठीक हो तो फिर वहां समझाने की गुंजाइश नहीं है, और यदि आप मुझे वहां समझाने भेज रहे हो, ये आप ठीक नहीं हो। अच्छा, ठीक आप नहीं हो, समझाना उनको है, ये मेरे गणित ही समझ में नहीं आया। आपको आया किसी को? मैंने तो ये सुना है कि अगर मेरा हाथ आग में जल जाए तो बर्नल मुझे अपने हाथ पे लगानी होगी, दूसरे के हाथ पे नहीं। दूसरा तो छोड़ो, अगर लेफ्ट वाला हाथ जले तो राइट वाले हाथ पे बर्नल लगाने से कुछ नहीं होगा। तो तकलीफ अगर आपको हुई है तो मैं तो आपको समझाऊंगा, उसकी क्या समझ शिकायत है? मुझे ही समझाओ बस।
अरे जब प्रॉब्लम तुम्हें है तो किसको समझाओ, मुझे बताओ। इतना सरल मोक्ष मार्ग है, आंख बंद करके अंदर में समाने के अलावा आपके कोई ऑप्शन नहीं है सुखी होने का। और आप जितने रास्ते अपनाओगे सब जगह ठगाए जाओ, भ्रमोत्पन्न होगा, ये ठीक कर देंगे, वो ठीक कर देंगे, यहाँ ठीक हो जाएगा, वहां ठीक हो जाएगा, इस गांव के बाबा, उस गांव के पेड़, उस गांव के पौधे, बड़े चलता है ना बाजार में, यहाँ चले जाओ, वहां। पूरे विश्व की खाक छानने के बाद आपको पता चलेगा चैतन्य सदन में जो खजाना है वो विश्व में कहीं नहीं है। और सारे तीर्थंकर अपने में समा गए, घर वालों से भी नहीं पूछा उन्होंने क्या करना है क्या नहीं करना है। बोलो, सुगम रास्ता है। प्रॉब्लम कहाँ है? कारणकारी व्यवस्था। सुखी किसको होना है? आपको। मेहनत किस पे करें? बातचीत किससे करें? समझाएं किसको? डांटें किसको? सुखी आपको होना है दिलीप भाई, आपको सुखी होना है, बराबर है। आकाश भाई को समझाएं। आप एनालिसिस को हम क्या करें, वो आपको समझाएंगे। मतलब आपकी कभी भी आपको सुखी होने का मन होना, अपने पास आ जाओ, सुखी हो जाओ। जैसे ही आप दूसरे के पास जाओगे पहले थोड़ा दुख होगा, बाद में जाओ। नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता, कारणकारी व्यवस्था नहीं बैठती है। वो अपना सुख तुम्हें नहीं दे सकता है, कैसे देगा बताओ। हमें सुखी होना है तो इलाज यहाँ करना पड़ेगा। बात इतनी चल रही है कि मुझे संसार के दुखों से निकलना है, तो कौन निकालेगा? कौन निकालेगा? ये भगवान, अब तो आपको भारत में आना ही होगा, सोते हुए जैनियों को जगाना होगा। तो भगवान सोचा चलो अब चलते हैं, बहुत दिन हो गए, 2500 साल पहले निकले थे वहां से। अब तो महावीर आना ही होगा ना, अब तो बहुत हिंसा बढ़ गई है, और अब तो बहुत परेशानियां बढ़ गई हैं, बाहर तो छोड़ो समाज में बढ़ गई हैं, अब तो महावीर को आना ही पड़ेगा। बोलो आएंगे महावीर? शॉर्टकट बताएं, तुम महावीर के पास चलो ना यार। तुम उनको क्यों परेशान करें अपने चक्कर में? वो बड़ी मुश्किल से यहाँ से निकल पाए, मालूम है आपको, इजी नहीं है। मतलब अनंत काल के पंच परावर्तन से न जाने किस जाति का ऐसा पुरुषार्थ हुआ होगा, तब उनके 8 कर्मों का नाश होकर सिद्धत्व की प्राप्ति हुई होगी उन्हें। और तुम इतने हल्के स्तर के हो कि अपने स्वार्थ के चक्कर में उन्हें परेशान कर रहे हो। तुम नीचे आओ, और वो क्या कह रहे हैं? बेटा हमें मत बुलाओ, बड़ी मुश्किल से आए हैं, तुम्हें सुखी होना हो तो बाकी सबका चक्कर छोड़ के तुम निकल आओ। नहीं बोले पहले मैं सबको ठीक कर दूं फिर निकलूंगा, बोले फिर वहीं रहे। अब खत्म। हमको संसार के दुखों से बाहर निकलना है तो उसे कारण कार्य खोजने पड़ेंगे। किस कारण से? कि आर ध्यान रोध ध्यान से मैं दुखी रहता हूं, तो आर ध्यान रोध ध्यान क्यों हो रहे हैं मुझे? आर ध्यान हो क्यों रहा है? पहले नंबर का आर ध्यान का नाम बोलो। इष्ट वियोगज। पहले नंबर का आर ध्यान इष्ट वियोगज। पहले नंबर का आर ध्यान इष्ट। तो ये इष्ट वियोगज आर ध्यान आपको हुआ क्यों? ईमानदारी से बताओ, क्यों हुआ? अपनापन लगाओ। इष्ट वियोगज आर ध्यान आपको क्यों? आज दिन भर में आपको इष्ट वियोगज आर ध्यान हुआ क्या? हुआ क्या है दिन भर में? कल के प्रवचन के बाद आप ध्यान हुआ किसी को? नहीं हुआ। एक्चुअली ऑनेस्टी नहीं, हमें पता, एक तो या तो ऑब्जर्व नहीं करते, हम देखते नहीं अपने आप को। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा। आप ध्यान हुआ? हुआ। क्यों हुआ? पहले नंबर का आप ध्यान चल रहा है, इष्ट वियोग नाम ही है। इसमें क्यों हुआ कि जिसे आप इष्ट मानते होंगे उसका वियोग हो गया होगा। इष्ट का वियोग हुआ माने इष्ट वियोग आर ध्यान हो गया। तो इष्ट वियोग आर ध्यान हुआ क्यों? बोले मैं जिसको इष्ट मानता था उसका वियोग हो गया। अच्छा, उसके वियोग के कारण से आपको आर ध्यान हुआ है? इष्ट वियोगज आर ध्यान क्यों हुआ है? मेरा मोबाइल खो गया, खो गया,
ये अच्छा है, मिल गया कि खो गया? मिल गया, कल खो गया था। अब ये लोग तो बेचारे सीरियस मूड में, मोबाइल नहीं मिल रहा और अपन पंडिताई के मूड में। अब बोला पूछो, उस समय जब मोबाइल खो गया उस समय पूछो, 1 मिनट ये क्या कर रहे हो? मोबाइल ढूंढ रहा हूँ। कर क्या रहे हो? आर ध्यान। कौन सा? इष्ट से भी होगा जो आर ध्यान। अच्छा मिल गया, फिर क्या हुआ? शांति। अब कोई परेशानी नहीं है। अब देखना इसकी टेक्निकल, अभी 2 मिनट बाद आएगा वो। जैसे ही आपको मिल गया, रौद्र ध्यान शुरू। एक सेकंड पहले तक आर ध्यान कंटिन्यूटी चल रहा था तो उससे पीड़ा पहुंच रही थी। जैसे ही मिल गया, रौद्र ध्यान शुरू कर दिया। अब कौन सा बढ़िया कौन सा खराब है बाद में, पहले तो एक प्रश्न सिंपल सा, इष्ट वियोग जो आर ध्यान हो क्यों रहा है? सिंपल, मैं उसे इष्ट मान रहा हूं, बस। शॉर्टकट, यदि मैं उसे इष्ट ना मानूं तो, मैं इस मोबाइल को इष्ट ना मानूं तो, मैं इस गाड़ी को इष्ट ना मानूं तो, मैं इस परिवार को इष्ट ना मानूं तो, मैं इस शरीर को इष्ट ना मानूं तो, फिर ये शरीर खो जाए, मोबाइल खो जाए, जिसे जिसे मैं इष्ट ना मानूं, अगर उसका वियोग हो जाए तो कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं। जिसने अभी अभी पापड़ बनाए हैं और बादल आ गए, सूर्य चला गया, समस्या वस्तुओं के परिणमन में नहीं है, समस्या 6 द्रव्यों की व्यवस्था में नहीं है, समस्या जगत में नहीं है, समस्या सूर्य के उदय और सूर्य के अस्त में नहीं है। समस्या कहाँ है? हमने किसी चीज को इष्ट और किसी चीज को अनिष्ट माना है, ये समस्या है। सुखी होने का उपाय, एक परमाणु मात्र भी इस धरती पर इष्ट नहीं है। आपको याद ध्यान करके बताए, इष्ट वियोग। आप 5 मिनट के लिए मान लो कि आपकी पूरी लंका लुट गई है। लंका लुट गई, समझ गए? लंका लुटने का मतलब समझते हो? कैसी थी लंका? बस, अब आपके पास कुछ नहीं बचा है। आप ध्यान होगा आपको, क्यों होगा? आर्त ध्यान से मुक्ति का कारण क्या है? पहले आपको घंटों चिंतन मनन करके निष्कर्ष निकालना होगा कि जिस जिस वजह से, जिन जिन चीजों से मुझे पीड़ा होती है, और उसका आधार यह है कि वो इष्ट वियोग माने इष्ट वस्तु खो गई है, तो वास्तव में जो खोई है वो इष्ट थी क्या? उसे हम इष्ट कह सकते हैं क्या? अथवा अनिष्ट संयोग ध्यान क्यों हो रहा है? क्योंकि इनका संयोग है, इसका साथ है, तो जिनका संयोग है, जिसका साथ है, वो अनिष्ट है क्या? कोई भी वस्तु इस धरती पर इष्ट या अनिष्ट है क्या? कठिन पड़ेगा, लेकिन समझ में आ गया ना। केली करें सेवम मार्ग में, मोक्ष मार्ग में आनंद करोगे, लोग कुछ नहीं करेंगे। आप जिनवाणी के चश्मे से देखो तो कोई वस्तु इष्ट ही नहीं है, कोई वस्तु अनिष्ट ही नहीं, बस है, वो है, उसमें इष्ट अनिष्टपना है ही नहीं। और हमारी समस्या कहां से शुरू हुई? हमने किसी ना किसी वस्तु के ऊपर लेबल लगा दिया, ये इष्ट है, ये अनिष्ट है, और वो लेवल बढ़ते जा रहे हैं। और जहां जहां जिस जिस पर्याय में जाता हूँ, वहां वहां नए नए कल्पनाओं से इष्ट अनिष्ट की कल्पना करता हूँ। जिस दिन मैं न्यू जर्सी में आया था, किसी को नहीं जानता था मैं। 2015 में समझो पहली विजिट हुई। धीरे धीरे क्या हुआ? ये इष्ट है, ये अनिष्ट है, वो नहीं दिख रहे क्योंकि वो इष्ट थे। ये क्यों दिख रहे हैं? मेरे सुख दुख का कारण आपका आना जाना है, किसी का आना जाना है, किसी का होना नहीं होना है। मेरे सुख दुख का कारण कौन है? मैंने किसी ना किसी के ऊपर चिपका दिया। आप इस धरती पर जब आए, आपकी बर्थ जब हुई, बिल्कुल मूर्ख चंद थे। मूर्ख चंद कुछ दिमागी काम नहीं करता था। धीरे धीरे बोला हमने क्या किया आज तक की उपलब्धियों के नाम। हमने जब से होश संभाला है, तब से इष्ट और अनिष्ट चीजों की लिस्ट बनाई है अपने दिमाग में।
ये इष्ट है, ये अनिष्ट है, ये इष्ट है, ये अनिष्ट है, ये इष्ट है, ये अनिष्ट है। और मैं एक युद्ध में उतर गया हूं, इष्ट चीजों को इकट्ठा करना चाहता हूं और अनिष्ट चीजों को अपने यहां से अलग कर देना चाहता हूं। एक सूत्रीय कार्यक्रम चल रहा है हमारी जिंदगी में। सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करेंगे? अपना अपना कार्यक्रम, अपना अपना कार्यक्रम। इष्ट का वियोग ना हो जाए और अनिष्ट का संयोग ना हो जाए। तो इष्ट वियोगज और अनिष्ट संयोगज जो आर ध्यान हुआ था, उसका बेस क्या था? क्यों हो रहा था इष्ट संयोग आर ध्यान, अनिष्ट संयोग आर ध्यान क्यों हो रहा था? क्योंकि हम उसे इष्ट मान रहे थे, इसलिए इस वियोगज आर ध्यान हो रहा था। यदि मैं ये कहूं इस धरती पर कुछ इष्ट है ही नहीं मेरा, तो फिर मेरा इष्ट वियोगज आर ध्यान हो सकता है? लुटेगा कौन जिसके पास कुछ होगा? अकिंचन का क्या बिगड़ेगा? आप बोलो। आपकी ट्रिप जा रही हो ना, बस भर के, अचानक से मैं, पंडित जी आप भी चलो चलो चलो, अरे मेरी तैयारी नहीं, नहीं चलो चलो चलो, जब मेरे पास मोबाइल पैसा नहीं, नहीं चलो चलो चलो, जबरदस्ती बैठा दिया और 4 घंटे में घूम के आ जाएंगे। बैठ गए, थोड़ी दूर चले, इधर बंदूकधारी 10-20 लोग आ गए, जिन जिन के पास है निकालो फटाफट से, निकालो फटाफट से। पंडित जी यूं बैठे। क्यों? उन्होंने आश्वस्त कर दिया, हम किसी को हाथ नहीं लगाए, हम किसी को मारेंगे नहीं, बस आपके पास जो है सो दे दो। सम्यक दृष्टि को भय नहीं है, सम्यक दृष्टि को आर ध्यान नहीं, सम्यक दृष्टि को रौद्र ध्यान नहीं। आप सुनिए, संकल्प विकल्प नहीं, संक्लेश नहीं, और मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ता जाता है। यहाँ ये आर ध्यान रौद्र ध्यान घटते जाते हैं, धर्म ध्यान बढ़ता जाता है, फिर शुक्ल ध्यान, कभी ये घटेंगे, ये बढ़ेंगे, और आप रवाना हो जाओ अनंत काल के लिए, सुख के लिए। हम किसी को इष्ट मान किस आधार पर रहे हैं, हम किसी को अनिष्ट मान किस आधार पर रहे हैं? हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है। हम कहीं ना कहीं ये मान के चल रहे हैं कि मुझे जो परेशानियां हो रही हैं उसमें कोई ना कोई दूसरा हेतु है। और सारे जैनाचार्य मिलके, सारे जैनाचार्य, सारे माने जितने भी आज तक हुए हैं, सब मिलके आपको ये समझा रहे हैं कि भैया ये प्रैक्टिकल संभव नहीं है। कोई तुम्हें दुखी देख सकता है, ये व्यवस्था जैन दर्शन स्वीकार ही नहीं करता है। आपको याद हो तो मैंने ये लास्ट ईयर यशोधर मुनिराज को याद किया। आप किसी भी मुनिराज को याद कर लो, सबकी परिणति निर्मल एक जैसी है। यशोधर मुनिराज को याद करके कहा था, क्या कहा था? कि उनके गले में सर्प डाल दिया है, खबर से सर्प डाल दिया। किसने डाला सर्प? किसने डाला? अनिष्ट है ना वो? अनिष्ट संयोगज आर ध्यान हुआ कि नहीं हुआ? अनिष्ट संयोगज आर ध्यान क्यों नहीं हुआ? अनिष्ट संयोगज आर्थ ध्यान, अनिष्ट का संयोग था कि नहीं था? क्या फूल बरसाए थे? पुष्प वृष्टि की थी या सर्प वृष्टि की थी? सर्प वृष्टि थी ना, सर्प डाला था ना। तो वो अनिष्ट संयोग है कि इष्ट संयोग है? किसने बोला? तुम्हारी खोपड़ी ने, तुम्हारे दिमाग में जो भरा है भूसा टाइप का, उसने बोला अनिष्ट है, अनिष्ट है, अनिष्ट है। महाराज जी से पूछे, महाराज जी एनी प्रॉब्लम? महाराज जी कहेंगे नथिंग, कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम। क्या गजब हो रहा है। अब मिथ्या दृष्टियों को ये बात सपने में समझ में नहीं आती। वो कहेंगे कायर हैं, हम होते तो 2 लगाते। और यही कर रहे हैं, हम लगा रहे हैं दूसरों का, मतलब ईंट का जवाब पत्थर से। और हमें सिखाया जा रहा है कि गोली का जवाब गाली से भी नहीं देना। क्यों? क्यों? उसकी गोली से जो होगा वो तो कर्माधीन है, हमारी गाली से जो होगा वो कर्म बनेंगे। और मैं यहाँ कर्म बांधने पैदा नहीं हुआ हूँ, कर्म छोड़ने आया हूँ। साहब ऐसे तो अनर्थ हो जाएगा। तीर्थंकरों ने भी उस अनर्थ को नहीं रोका है, तू क्यों रोक रहा है? तू अपना धर्म कर, तेरे सटावश्यक, तेरे महाव्रत, तेरे अणव्रत, तू अपनी सब कर ले, वहां तक कोई ऐतराज नहीं। दूसरे का मत सोच। करुणा आएगी, दया आएगी, वे भाव आएंगे जीवन में, हितोपदेश हो, सब होगा, हस्तक्षेप नहीं होगा। तीर्थंकर किसको बोलते मालूम है? देवता लोग जी हजूरी करते हैं। कब से? जन्म से नहीं, गर्भ से, गर्भ से नहीं। गजब हो गया है।
आप समझ रहे हो कि किस टाइप का जीव होगा, कैसे जाति का पुण्य होगा। कभी तो गर्भ में नहीं आया है और जो है नगरी का माहौल बदल रहा है, डेंटिंग पेंटिंग चालू हो गई है, क्लीनिंग स्टार्ट, सब जगह सफाई, अलग अलग प्लांट्स लगाए जा रहे हैं। अब यहाँ 6 ऋतुओं के फल फलेंगे, जो चाहिए सब मिलेगा आपको, ना ठंड होगी ना गर्मी होगी, जो जो भी चल रहा है। ऐसा तीर्थंकर का जीव, बाह्य पुण्य, अंदर साधना पता ही है आपको, तीर्थंकर है। आदिनाथ तीर्थंकर ने जो धर्मोपदेश दिया, अजितनाथ भगवान ने उसे कैरी फॉरवर्ड किया, बराबर है। फिर संभवनाथ भगवान, फिर अभिनंदन नाथ भगवान ने, फिर सुमेधनाथ भगवान ने, फिर पदम प्रभु भगवान ने, फिर सुपार्शनाथ भगवान ने, फिर चंद्रप्रभु भगवान ने, फिर कुशदंत ने, फिर शीतलनाथ भगवान ने, फिर श्रेयांसनाथ भगवान ने, फिर वासपूजी भगवान ने, फिर विमलनाथ भगवान ने, फिर अनंतनाथ भगवान ने, फिर धर्मनाथ भगवान ने, फिर शांतिनाथ भगवान ने। शांतिनाथ भगवान ने जो कैरी फॉरवर्ड किया, या वो खत्म हो गया था, उन्होंने नया शुरू किया। तो 24 तीर्थंकर हुए, आदिनाथ से लेके महावीर तक। इनके बीच में कोई ऐसा टाइम आया जब धर्म था ही नहीं? आया है। तीर्थंकरों के समय चौथे काल में धर्म नष्ट हो गया, और हम क्या सोच रहे हैं, हम नहीं होने देंगे। तुम कौन हो, क्या हो, क्यों हो? आप अपने रत्नत्रय की साधना करके अपना मार्ग प्रशस्त कर सकते हो। अगर प्रपंच में आप उलझ गए, अपना धर्म छूट जाएगा। मतलब जो काम तीर्थंकर नहीं कर पाए हैं, कौन सा, चलो सब जीवों को बोरी में भरते हैं, मोक्ष ले चलते हैं, संभव ही नहीं है। 6 महीने 8 समय में 608 जीव जाते हैं, तो तीर्थंकरों के समय में 609 जाना शुरू कर देते हैं, और अब तीर्थंकर नहीं है तो 607 जाएंगे। क्यों माथा गर्म कर रहे हो अपना? निर्मल परिणामों से धर्मोपदेश होता है, माथा गर्म से धर्मोपदेश नहीं होता। माथा गर्म से तो गालियां निकलती है। मतलब आक्रोश में तो दुर्वचन निकलेंगे, अपशब्द निकलेंगे, अपमान होगा, तिरस्कार होगा। यहाँ बात चल रही है कि यशोधर मुनराज को गुस्सा क्यों नहीं आया यार, कमाल हो गया। ये तो सरासर बदतमीजी थी ना, सैनिक ने जो किया वो अनुचित तो था ही ना, कोई योग्य काम तो नहीं था। इनको गुस्सा क्यों नहीं आया? प्रकाश भाई, गुस्सा आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था? एबनॉर्मल थे। प्रकाश भाई बोलते भाई नॉर्मल पर्सन होता तो गुस्सा आता। हमारे देवमन मुराद कोई नॉर्मल पर्सन थोड़ी है, विशिष्ट है, विशिष्ट विशिष्ट भाव से नहीं आया। 1 दिन 2 दिन 3 दिन गजब हो गया है। मतलब हम सच में पुराण पढ़ें और मुनराजों के स्वरूप को सोचें कि किस निर्मल परिणति, किस लेवल की निर्मल परिणति है कि गले में सर्प पड़ा हुआ है और शरीर की जो भी तकलीफें हैं, वेदनाएं हैं, वो चालू हैं, सारी चीजें हैं। और स्टोरी ये कह रही है कि 3 दिन बाद जब उनको खबर पड़ी, रानी चेलना को, और दोनों आए और अपराध बोध भी हुआ, उन्होंने उपसर्ग निवारण भी कर दिया। और उपसर्ग निवारण के बाद सबसे जो शॉकिंग न्यूज थी वो ये थी, टीवी पे चल रही थी ब्रेकिंग न्यूज, यशोधर मुनराज ने दोनों को दिया धर्म वृद्धि रस्तु का उपदेश। फिर पैनल बैठ गई थी, ऐसा कैसे, ये ठीक है कि गलत है? दिन भर डिबेट चल रही थी टीवी पे उस समय, किस बात पे? दोनों को आशीर्वाद क्यों दिया महाराज? एक ने तो अपराध किया था ना, एक ने उपकार किया था, एक ने अपकार किया था। तो एक को गो टू हेल और एक को धर्म वृद्धि रस्तु, ये हमारी समझ में आता है। उन्होंने दोनों को क्या दिया? धर्म वृद्धि रस्तु। आपको लॉजिक पता चल रहा है? संभव है ऐसा, प्रैक्टिकल हो सकता है, हमारे साथ ऐसा हो सकता है। किसके लिए धर्म वृद्धि रस्तु? इसमें से मित्र कौन था, शत्रु कौन था?
मतलब इसमें थोड़ी भी ऐसे बाल की खाल निकालो ना तो पता चलेगा वस्तु व्यवस्था कितनी बनी बनाई है। हम क्या निर्माण करें, हम तो ज्ञान में हमारे वस्तु व्यवस्था आ जाएगी और बस सब ठीक है। पूरे विश्व के चप्पे चप्पे पर सभी द्रव्य अपना अपना काम कर रहे हैं। सिर्फ मेरे एक श्रद्धा गुण का विकार, ज्ञान गुण का विकार, चैतन्य का विकार मुझे परेशान कर रहा है। मेरा श्रद्धा ज्ञान चार्य सम्यक हुआ कि दुनिया में सब ठीक है। इट मींस दुनिया में तो पहले ही ठीक था। प्रॉब्लम तो तेरे श्रद्धान में, तेरे ज्ञान में, तेरे चारित्र में थी। और मुझे ठीक कहां करनी थी? दुनिया में। हजारों किलोमीटर चल के आया हूं यहाँ सबको ठीक करने। आप मन में पंडित जी तुमसे पहले भी कई आए और तुम्हारे बाद भी कई आएंगे। हम देखते हैं हमें कौन ठीक करेगा। चैलेंज चल रहा है। हम क्या कह रहे हैं? आपको ठीक होना पड़ेगा, आपको खुद को ठीक करना पड़ेगा, दूसरा नहीं करेगा, दूसरा नहीं करेगा। यहाँ तो इस चीज को बहुत प्रायोरिटी है ना, सब काम अपना अपना करें। तो ये भी अपना अपना कर लो, क्यों दूसरे के भरोसे रहते हो? प्रश्न इतना सा था कि उन्हें आप ध्यान नहीं हुआ किस बात का कि मुझे अनिष्ट का संयोग। ऐसा नहीं था जैसे लोक में होता है ना कि उल्टी तो आती है मुंह पे हाथ रखे रहते हैं और गुस्सा तो आ रहा है बोल नहीं रहा, मुंह खुला घूम रहा है। वैसा नहीं, गुस्सा आ ही नहीं रहा है, क्रोध आ ही नहीं रहा है, उन्हें उन्हें परेशानी है ही नहीं। और जब दोनों को आशीर्वाद दिया ना तो उसके बाद क्या हुआ मालूम है आपको? कि भूल गए। ये स्टोरी हर साल सुनाऊंगा मैं आपको। आकाश भैया क्या हुआ उसके बाद? एक भक्त बैठा था वहां। भक्त क्या बोलता, महाराज क्या कर रहे हैं? ऐसा नहीं, इसने तकलीफ दी है, इसने अच्छा किया है, दोनों को आप आशीर्वाद मत दो। महाराज बोले मैं तो आंखें बंद करके ध्यान में था, मुझे क्या पता किसने तकलीफ दी है, किसने अच्छा किया है। क्या बोला, याद है? हाँ, धन्यवाद। बोले महाराज आप तो ध्यान में थे और मुझे पता है आप मेरी बात का भरोसा करोगे नहीं, तो मैंने वीडियो बना लिया था। आजकल बहुत वीडियो बन रहे हैं जगह जगह, हर बात के, हर चीज के है वीडियो, है वीडियो। किसी गांव के, किसी गली के, किसी कोने में कोई आग लगती है, आग लगती है, वो दुर्वचन बोले जाते हैं, लड़ाई होती है, कषाय होती है, जो भी है, उसका कषाय का टुकड़ा व्हाट्सएप के माध्यम से सबके हृदय में दीप प्रज्वलित करता जाता है। आप भी जलो, आप भी जलो, आप भी जलो, आप भी जलो, आप भी जलो। और फिर हम क्या करते हैं, उसमें और चार बातें नीचे लिख के सरासर गलत है, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। विश्व के सबसे सरल, शांत, सहज समाज में आग लगी है। कौन लगा रहा है? दूसरे, दूसरे आग लगा रहे हैं। लेकिन हमारा मन कह रहा है कि मैंने तो रिप्लाई दी थी, उसने तो, तुमने रिप्लाई क्यों दी थी? बात तो यही है ना। महाराज ये देखो वीडियो, क्या देखा वीडियो में? राजा सैनिक आ रहा है, गले में सर्प डाल रहा है, हाथ ऐसे ऐसे किया, शेरवानी से पहुंचा और निकल गया। अब तो मानोगे? बोलो महाराज क्या जवाब देते हैं? इसमें राजा सैनिक का कोई दोष नहीं है। ताकत आपकी मोक्ष में जाने की, आत्मचिंतन का अवसर है, आत्म मूल्यांकन का अवसर है। आप रखो अपने आप को यशोधर मुनराज की जगह और 3 दिन तक सर्प डाल के जाने दो उसको, और जब वो निकल जाए फिर उसको बोलना धर्म वृद्धि रस्तु, या अपने चेले से पहले फेंको इसको उठा के, कहां से आ गए? ये मानव सत्यताएं हैं, इसको आपको स्वीकार करके समझना पड़ेगा कि हमारा धर्म किस स्तर की बात कह रहा है, कहां बैठ के बात कर। 3 कसाय की चौकड़ी का अभाव किसको कहते हैं, आपको अंदाजा है? या पानी की रेखा के समान है, वो भी जाने वाला है, वो रहने वाला नहीं है। श्रीमद जी ने उसको जरी जेवरी कहा है। महाराज देखो इसने गले में सर्प डाला है आपके, तो बोलो महाराज क्या कहते हैं? इसमें इसका कोई दोष नहीं है। अच्छा आपसे पूछा उसका दोष है कि नहीं है राजा सैनिक का? दिल से नहीं बोल पा रहे आप। आप आपका जो है चेहरा बता रहा है जी यार। सोचो सोचो, समझो हम और आप उस समय वहां होते हैं और हमको ये वीडियो मिला होता, राजा सैनिक ने सर्प डाल दिया गले में, बोलो क्या होता? क्या करते हैं प्रकाश भाई?
आ जाओ सब एक साथ नीम के पेड़ के नीचे, अर्जेंट। हमारे महाराज को, यहाँ से शुरू होती है बात, हमारे महाराज को। जो गर्मी आ रही है ना, किस बात की आ रही है? हमारे महाराज को। महाराज से पूछे, महाराज जी आपके? अरे यार, इस पॉइंट को आप महसूस करना। कसाई करने की जैन शासन में गुंजाइश? किसके महाराज? कौन महाराज? किसके भगवान? किसके मंदिर? जो सर्वोदयी है, जहां जाति नहीं है, पंथ नहीं है, संप्रदाय नहीं है, वो महाराज हैं तो सबके हैं, वो भगवान है तो सबके। वो कहाँ ये भेद है मेरे और तेरे? कहाँ से पैदा हुआ मेरे तेरे? कहाँ से? और मेरे चाचा के लड़के, अरे ये चाचा बंद चाचा वाली फाइल खत्म हो गई। ये तो बोले घंजलवाल हैं, फलाने हैं, ढिकाने, जो जो भी है, बोले वो तो फाइल बंद हो गई उसी दिन। हाँ मैं सब जीवाणाम सभ्य जीवा खमन तुम्हें, उसी दिन फाइल क्लोज हो गई थी। अरे नाम तक बदल लिया है तुम मूर्खों के चक्कर में, उन्होंने, पता है? आज भी दिगंबर समाज में, जैन दीक्षाओं में नाम भी बदल लेते हैं। क्यों? क्योंकि तुम अगर उन्हें पहचानते हो और वो नाम लो, सौरभ, मुड़ के भी ना देखे, खत्म कहानी। सौरभ, अब सौरभ है ही नहीं हम। अब वो फीलिंग जो आपके अंदर आई नहीं, हमारे हमारे हमारे, चलो निपट लेते हैं, चलो क्या, अच्छा चलो ठीक है, सब इकट्ठे हो गए, अर्जेंट मीटिंग, बोलो क्या करना चाहिए राजा श्रेणिक का? आप अपना ओपिनियन दीजिए। दिलीप भाई, मेरी कहानी सुन के नहीं, अभी तो आपका धर्म परिवर्तन हो गया होगा। मेरी कहानी सुनने के बाद तो आप इंटरव्यू मुझे पहले लेना चाहिए। वो आता ना आजकल इमेजिनेशन गेम खिलाते हैं, परिस्थिति जन्य विचार, सोचिए यदि ऐसा होगा तो आप क्या करेंगे। बोलिए साहब, क्या राजा श्रेणी का क्या करना चाहिए? माफ करना चाहिए। आप सहमत हैं आकाश जी? लो, कुछ नहीं करना चाहिए। प्रकाश भाई आप आइडिया दो, आप थोड़े से। हाँ ये देखो ना, कंप्लेंट का ठिकाना है। आज कंप्लेंट करेंगे, 2 मिनट बाद जमानत मिल जाएगी। मतलब बड़े आदमी है, पैसे खिला देंगे, कोर्ट करेंगे, चक्कर लगा देंगे। एक काम करते हैं, अपन ही निपटा देते हैं। ये चल रहा है पूरे विश्व में, पूरे विश्व में ये चल रहा है। ये किसी मोहल्ले, किसी गली या किसी व्यक्ति की कहानी नहीं है। ये अनादि काल से चली आ रही कषायों की और क्षमा का युद्ध है। नाम बदलेंगे इसमें, कहीं राजा श्रेणी, कहीं यशोधर मुनराज, कहीं दूसरे नाम, कहीं मतलब गजकुमार मुनराज, कहीं 5 पांडव, कहीं कौरव, ऐसे सिर्फ नाम बदलेंगे। वास्तव में तो ये क्षमा और क्रोध के बीच का युद्ध है। और डिपेंड करता है, अगर क्षमा जीतती है तो अनंत काल तक सिद्ध सलाम है, और क्रोध जीतता है तो घूमो ये बैक टू पवेलियन, फिर से निगोद, कहते हैं चाहे था बर्तन धरे, यो परिवर्तन पूरे करें। आप कम पढ़े लिखे हो, ज्यादा पढ़े लिखे हो, आपको शास्त्र ज्ञान कम हो ज्यादा हो, इतना सिंपल समझो, आत्मा में विकार उत्पन्न हुआ, आप संसार में घूमो। और आत्मा अगर निर्मल है, आपको संसार में कोई भरमा नहीं सकता है। हम तीसरी नेत्र से, हम क्या कह रहे हैं कि हमको जो विकार हुआ है वो विकार जेन्युइन है। आचार्य कहते हैं विकार जेन्युइन होता ही नहीं है। हम क्या कह रहे हैं, वो जायज ठहरा रहे। क्यों जायज ठहरा रहे हैं? मैंने एक बार दुर्वचन बोले तो लोगों ने वीडियो बना के, पंडित जी ने दुर्वचन बोले, मीटिंग बोलाई, पंडित जी तुमने दुर्वचन क्यों बोले? हम माइक पे खड़े हुए और शान से बोले, देखो आप जानते हो मैं तो कभी दुर्वचन बोलता नहीं हूँ, पहले इन्होंने बोले। अब हमने अपने आप को शहंशाह समझ लिया। किस बात से? पहले इन्होंने बोले, तो अब हम क्या कह रहे हैं, हम निर्दोष हैं। किस किस आधार से आप निर्दोष हैं? क्योंकि पहले इन्होंने बोले, इस आधार पे आप निर्दोष हैं। बोले आप निर्दोष हैं कि सदोष हैं? अच्छा, कारण कुछ भी हो, किसकी वजह से आपने दुर्वचन बोले, वो विषय हमारे लिए है ही नहीं। तुमने दुर्वचन बोले, कर्मा वर्णाएं तुम्हें बनेगी। आप किससे कोरोना लेके आए हो, हमें फर्क नहीं पड़ता है। हो गया तो इलाज करना पड़ेगा। सफाई देते फिर तब मेरी क्या गलती थी, मैं तो सब्जी लेने गया, वो पंचायत छोड़ो, हो गया ना। तुमको किसी का नाम लेने की जरूरत ही नहीं है कि हमने फलाने की वजह से क्रोध हुआ है, फलाने की वजह से मान हुआ है, वो उल्टा चला सीधा चला, जो भी हुआ, तुम्हें क्रोध हो रहा है ना, तो क्या करना चाहिए? हमें अपने घर की सफाई करनी, हमें क्रोध भगाना। लेकिन मुद्दा तो ये है, बोलो भैया, कंप्लेंट तो करनी पड़े, खाली काम। हम इमेजिन ही नहीं कर पा रहे। कालक्रम ने अवसर्पण काल जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ना,
हम जो पुराण में लिखा है ना, हम वैसा सोच भी नहीं पाएंगे, सोच भी नहीं पाएंगे। करना तो समझो बस की, सोच भी नहीं पाएंगे। हम बोलेंगे कोई इतना उदार कैसे हो सकता है, कोई इतना क्षमाशील कैसे हो सकता है। अरे यशोधर महाराज नहीं, शांति सागर जी महाराज की आपने, अगर आपको पता हो, जानकारियां हो, इनको पता होगा, चाकू घोंप दिया था, सब इकट्ठे हो गए। अभी की बात है, वर्तमान की, मतलब अभी माने 150 साल की बात है। क्या किया उसका, किसी को जानकारी है? अपने घर के तो केस पता होना चाहिए, तो गांव का पता रहता है, ट्रंप ने ये कर दिया, फलाना एलन मस्क ने चंद्रमा कुछ कर दिया, सब पता है। तुम अपने घर में क्या हो रहा है, इसलिए नहीं कि हमें इसलिए कि आप देखो आदर्श व्यवस्था क्या है। क्षमा करो, चरणों में आ गया हूं, आपके जैसा नहीं देखा है। और आप पुलिस कंप्लेंट करते तो जिंदगी भर के पीढ़ियां दर पीढ़ियां बैरी हैं उसको। आप श्रावक होते तब आपकी क्या रिप्लाई है अभी नहीं पूछ रहा हूं, बात चल रही है तीन कसाई की चौकड़ी के अभाव में क्या रिप्लाई। तो तीन कसाई चौकड़ी के अभाव में यदि रिप्लाई वैसी है, इट मीन्स तीन कसाई की चौकड़ी का अभाव नहीं है। और मार्ग तो मार्ग है, काल से उसका कोई लेना देना नहीं। तीन कसाई चौकड़ी का अभाव होगा तो वितराग का कानून आएगा। मेरा दूसरा प्रश्न, आखिर उन्हें गुस्सा नहीं आ रहा है क्योंकि वे राजा श्रेणी को अपराधी नहीं समझ रहे। तो किसको अपराधी, किसकी गलती है उसमें? उन्हें क्या कहा कि कर्म व्यवस्था है। उन्हें भक्त से कहा कि बेटा देखो तुम नाराज मत हो, आप बिल्कुल मत कहो हम कोई और होता है, आप आवाज में उठा रहे, सुनो ध्यान से सुनो कि ये जो सर्प गले में आया है, यदि मेरे कर्म का उदय नहीं होता तो क्या राजा श्रेणिक मेरे गले में सर्प डाल सकता था क्या? बोलो। ऐसे ऐसे भी उदय हुए हैं कि लोग सूली पे चढ़ाने जा रहे थे, सिंहासन बन गया, बनाना क्यों, किसने बनाया? किसी खास भक्त ने? मतलब आप आपको जितना साहित्य उठाओ, कोई सा भी पन्ना कहीं से भी खोल लो, आपको एक ही स्टोरी दिखेगी, निर्दोष 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 निर्दोष। इस धरती पर कोई सदोष है ही नहीं, सब निर्दोष है, सब निर्दोष, सब निरपराधी मेरे लिए, मेरे लिए। उसका दूसरा पक्ष है कि सैनिक ने अपराध तो किया है ना, हाँ तो अपराध किया तो तुम क्यों चिंता करते हो? 148 प्रकृतियां बैठी है ना, निपटेंगी। मेरे साथ अगर जेड प्लस सुरक्षा चल रही हो और कोई आके मुझे कुछ थ्रो कर दे हुए, पत्थर फेंक दे हुए, जूता चलता है वैसे तो पहले पत्थर फेंकते थे, अब तो रोडें साफ होती ना, पत्थर मिलते नहीं है, तो बोला एक और दे दे भाई दोनों पहनेंगे। तो मुझे रिप्लाई क्यों नहीं देनी है? क्योंकि मेरे पास जेड प्लस सुरक्षा है। जेड प्लस सुरक्षा होते ही हुए भी यदि मैं उसे फाइट करने आगे बढ़ूं तो बोले मेरी समझदारी है कि बेवकूफी है? क्या है ओपिनियन है आप लोगों का? मेरे पास जेड प्लस सुरक्षा है और किसी ने एक जूता दूर से मार दिया है, ये तो कर्मों के उदय हैं, कोई बड़ी बात नहीं है मार देना, टेंशन मत लो ना, पंडित जी को मार दी, कुछ नहीं, पंडित जी छोड़ो, कोई हो या सब निपट रहे हैं, मार दिया। अब मुझे उसकी रिप्लाई में आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? क्यों? अगर बढ़ता हूं तो वो लोग समझदार के बेवकूफ, क्यों? आपको कारण कार्य कितना क्लियर दिख रहा है कि पंडित जी तुमको परेशान होने की जरूरत ही नहीं है, कितना ही बड़ा आक्रमण क्यों ना हो, जो हाथ पैर यूं होंगे हो जाएंगे, बाकी जो काम करेंगे वो कौन करेगा? मुझे कुछ करना ही नहीं है। मैंने जब से गवर्नमेंट सार पढ़ा है मैं फ्री हो गया हूं इस बात से कि मुझे इनको ठीक करना है। क्यों? कि वो ठीक करे। तो यशोधर मुमराज रिलैक्स मोड में, साहब उसने गलती तो की है, हाँ तो गलती की है तो बेटा उसकी सजा वो भुगत लेगा, तुम अपना माथा क्यों खराब कर रहे हो? अच्छा उसको छूट मिल सकती है, डिस्काउंट मिल सकता है, कोई कोई करप्शन है, कोई भ्रष्टाचार व्यवस्था है, उसको बोलो। उसने जो किया है अपराध तो किया है, कोई अच्छा काम नहीं किया उसने जिसके अपन शाबाशी दें उसको, निस्संदेह उसने बहुत बुरा काम किया है। लेकिन प्रश्न यह है जो उसने बुरा काम किया उसका फल उसे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो तुम्हें सर दुखाने की जरूरत है, स्ट्रेस लेने की जरूरत है? आप बोलो, अब समाधि कर सकते हो आप? नहीं तो दो चार को निपटाते निपटाती जिंदगी निकलेगी। उसे ठीक करना है, उसे खराब कर दिया, उसको ठीक करना है, यहाँ है ही नहीं व्यवस्था हमारे यहाँ। अब ऐसे सब गड़बड़ हो जाए, सब गड़बड़ नहीं होगा भाई साहब, तुम सिलसिला में पहुंच जाओगे, सब ठीक हो जाए। गड़बड़ तो वहां होगा जहां हस्तक्षेप है,
जहाँ हाथ पे हाथ रख के प्रचुर स्व संवेदन करेगा आत्मा का, तो वहां गड़बड़ी नहीं, सब ठीक हो जाएगा, वहां है ही। लेकिन सबसे पहले दृष्टि शुद्ध होगी, सम्यक दर्शन होगा, फिर लीनता होगी। हम सम्यक दर्शन को स्किप करके लीन होना चाहते कि मुझे तो आत्मा में घुसना है, तो क्या सोच रहा है, आत्मा कोई कमरा है, दरवाजा खोलूंगा अंदर घुस जाऊंगा। ये सब छोड़ो, बोले शास्त्र बाद में, हमको तो आत्मा में देखना है। तुमको आत्मा में देखना है तो पहले बताओ तो क्या उसका रूप क्या है, उसकी व्यवस्था क्या है। आर ध्यान रौद्र ध्यान से बाहर निकलकर धर्म ध्यान की श्रेणी में आने पर ये सम्यक दर्शन से सहित होता है, फिर मार्ग में आके कौन ले जाता है, मार्ग में आके स्वयं स्वयं को ले जाते हैं, स्वयं पुरुषार्थ करते हैं, और आगे और आगे और आगे और आगे। एक समय के बाद गाड़ी ऑटोमेशन पे आ जाती, छपक श्रेणी में। शुरू शुरू में अपने को मेहनत करनी, बाद में मतलब विकल्प भी नहीं है, वहां विकल्प भी नहीं है। प्रायोग लब्धि तक जो भी है सब पंचायत वहां तक है, चिंतन मनन हुआ, आपको करण लब्धि में जाते ही शांत ही गया। उसके बाद श्रद्धा सहज प्रकट हो गई। तो राजा श्रेणी के प्रति नाराजगी क्यों नहीं है, कारण ये जो गले में, मेरे गले में सर्प आया है, इसमें राजा श्रेणी की कोई गलती बराबर है, लॉक कर दिया जाए। अब घर जाके अपनी पर्सनल लिस्ट बना लेना, जिस जिसने गले में सर्प डाले हैं आपके, जिन जिन ने तकलीफें दी हैं, जिन जिन ने पैसा छीना है, जिस जिसने बदनामी की है, जिस जिसने जो जो किया है, जो भी किया है, मुक्त कर दो उसे। जैसे ही उसे मुक्त करोगे तो मुक्त हो जाओगे। समय सार का एक उदाहरण बहुत प्यारा है, याद आ गई तो मैं देता हूँ। उसमें लिखा है, इस समुद्र में एक भंवर बनता है, भंवर, वो राउंड 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 गोल गोल गोल, उसमें कोई फंस जाए तो उसका निकलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल, मुश्किल क्या, असंभव जैसा ही। जब तक भंवर शांत ना हो, बड़े से बड़े जहाज भी इतिहास में फंस गए हैं, और ऐसे 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 भंवर शांत हो छूटे। तो वहां भंवर शब्द का उपयोग किया है राग द्वेष के लिए, संकल्प विकल्पों के लिए, आर्त ध्यान रौद्र ध्यान के लिए। और जहाज शब्द का उपयोग किया है किसके लिए, आपके लिए नहीं, नहीं आपके लिए नहीं। जहाज शब्द का उपयोग किया है कर्मों के लिए, और समुद्र शब्द का उपयोग किया है आपके लिए। उदाहरण को सुनने पर मुझे भी यही भ्रम हुआ था कि मैं फंस गया हूं, जहाज फंसा हुआ है ना, तो उदाहरण सुन के मुझे लगा मैं फंस गया हूं। मुझे बाद में समझ में आया मैं नहीं फंसा हूं, जहाज फंसा है। मैं और सिंपल करता हूँ, कर्मों ने मुझे बांध रखा है या मैंने कर्मों को बांध रखा है। प्लीज प्लीज रीचेक, प्लीज रीचेक। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, क्लियर होगा तो आपको कोई समस्या ही नहीं है। फिर अभ्यास करते जाओगे, जिनवाणी पढ़ते जाओगे, डिटेल जानते जाओगे। मोबाइल खरीदने जाते हो उस दिन आप बेसिक फीचर्स देख के खरीद लो, फिर क्या होगा, धीरे धीरे बुकलेट पढ़ते रहना और दो चार चीजें प्लस होती जाएंगी। ऐसे ही आत्मा को अपना लो, मोक्ष मार्ग को अपना लो इस बेसिक व्यवस्था से। फिर क्या करना है, जैसे जैसे योग बने बढ़ते जाना। पहले मैंने कर्मों को बांधा है, कर्मों ने मुझे बांधा है, आपने बांधा है, आपने बांधा है, कर्मों ने बांधा है, आपने ही बांधा है, पक्का। देखो डाउट हो तो पूछ लेना, मन ही मन में रहोगे तो मन ही मन में रह जाएगा। तो जैसे ही आप ये बात बोलने शुरू करोगे ना, मैंने बांधा है, मैंने बांधा है, मैंने बांधा है, मैंने बांधा है कर्मों को, तो कर्मों से मुक्त होना है तो वो क्या करना है, छोड़ना पड़ेगा ना। भाई मैंने इनको पकड़ के रखा, मैंने इनको पकड़ के रखा, मैंने इनको पकड़ के रखा है, इसका मतलब मैं भी फंसा हूं, अब मुझे मुक्ति चाहिए, इसे छोड़ दे तो मुक्त हो जाए। मोक्ष की परिभाषा है सर्वासिद्धि में, सर्व कर्म विप्रमोक्षो मोक्षः, सर्व कर्मों का मोक्ष होना ही मोक्ष है। क्योंकि कर्म यहाँ घूम रहे थे, तूने पकड़ लिए, पकड़ तो लिए, लेकिन उस चक्कर में हुआ क्या, हम फंस गए। कोई पेड़ खड़ा है और ऐसे जाके हमने हाथ कर लिया उसको, हमें बचाओ हमें बचाओ। अरे क्या बचाए तुम्हें, पेड़ ने तुम्हें पकड़ा है कि तुमने पेड़ को पकड़ा है। जो शुक निज चाल विसर नलिनी उल्टायो, वो तोता होता ना, गोल पाइप लगा देते हैं, उसमें उल्टा हो गया। तो नलिनी ने तोते को पकड़ा है कि तोते ने नलिनी को पकड़ा है। वो क्या समझ रहा है, मुक्त कैसे होगा,
अब छोड़ने में प्रॉब्लम नहीं है क्या? मुझे लग रहा है कि सर के बल नीचे गिरूं तो उल्टा हो गया ना, मुझे लगा अब मेरा सर फूट जाएगा। बोलो छोड़ेगा तो सर फूटेगा कि जान बचेगी? बहुत क्या छोड़ो ना यार, ऐसे कैसे छोड़े यार, रहने दो ना यार, क्या आपको नहीं पता है पंडित जी उसने मुझे कितनी तकलीफ दी है, ऐसे कैसे छोड़े? फायदा छोड़ने में है कि पकड़े रहने में? कमर 10 भाव तक पकड़े रहा, और जहां जहां पार्श्वनाथ जाए वहां वहां शर्ट पहन के आ जाए। हाँ भाई साहब, पार्श्वनाथ क्या कह रहे हैं, क्या लेना देना है भाई साहब यार। अच्छा क्या गलती थी पार्श्वनाथ की, क्या गलती थी? कमर को मतलब आप देखो, जैसे जैसे आप कॉन्सेप्ट जैनिज्म के पढ़ोगे ना, हैप्पीनेस 4 गुनी बढ़ जाती है। मैं कहाँ फंसा हुआ हूँ, मैं किससे उलझा हूँ, मैं किससे नाराज हूँ, मैं किससे खुश हूँ, ये सब ड्रामा लगने लग जाता है। आर्थ ध्यान रौद्र ध्यान से बाहर निकलने का पहला उपाय कर्म सिद्धांत की समझ, पहला प्राथमिक उपाय। दूसरा उपाय स्वरूप की समझ। यदि आपको स्वरूप की समझ है, आर्थ ध्यान हो ही नहीं सकता है। आज सवेरे नाश्ता कर रहा था, मोबाइल यूं रखा था मेरा, बढ़िया नया वाला कौन सा होता है वो 16 प्रो, चवन्नी चवन्नी इकट्ठा करके खरीदा है। और तो जो आपको क्या बताया साहब, आहार दान करता, नाश्ता कराने वाला पानी गिरा दिया उसके ऊपर, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं, नहीं गई भैंस, नहीं गई, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल टस से मस नहीं, एक विकल्प नहीं, एक सिंगल विकल्प नहीं। क्यों? तो खरीदने से पहले हमने ये समझ लिया था कि इतने मीटर डेप्थ में जाने तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इतने मीटर तक तो कोई समस्या ही नहीं है, ये एक आध गिलास पानी से तो इसमें कुछ होने ही जाने वाला नहीं। तो मुझे गुस्सा आ सकती थी, ऐसा था कि गुस्सा आई थी, व्यक्त नहीं किया था, आई ही नहीं। क्यों? स्वरूप समझता हूं मैं उसका, होगा आप स्वरूप, धरती हिल जाएगी, मैं नहीं दूंगा। कौन के साथ जो बुकलेट आई थी, आपको लग रहा क्या होगा बुकलेट पढ़ के, बहुत बारीक अक्षर है, वैसा एक बार पढ़ के देखो, वही तब सोच इतने फीचर्स हैं, आप नाचोगे, अच्छा इसमें ये भी है, अच्छा ये भी इसमें है, इसमें ये भी है, जैसे जैसे स्वरूप पता चलेगा आनंद में रहो। स्वरूप नहीं पता, इस बात की बेचैनी। स्वरूप जैसे हाथ से छूटा नीचे गिरा, स्वरूप पता है, इस 2-3 फुट से गिरने पर कुछ नहीं होता है, नो प्रॉब्लम। स्वरूप नहीं पता है तो सांसें चलने लग जाती है। तो आपके तो क्या करेंगे स्वरूप जान के, हम कह रहे हैं जिस जब तक स्वरूप नहीं जानोगे, आप उस फोन के सामने हाथ जोड़ो, पैर पड़ो, उसे देवी देवताओं के दर्शन करा, तो जो करना है सो करा लो, स्वरूप नहीं जानोगे निराकुल नहीं होगे, आत्मा का स्वरूप नहीं जानोगे परम निराकुल नहीं होगे, कर्म सिद्धांत नहीं समझोगे बाहर में निराकुल नहीं होगे। घर से बाहर निकलो, कर्म सिद्धांत याद रखो, आत्मा में प्रवेश करो, आत्मा का स्वरूप याद रखो, और ध्यान रौद्र ध्यान होने को गुंजाइश नहीं। ननु अवकाशम, वहां अवकाश ही नहीं आप ध्यान रौद्र ध्यान को, कोई इष्ट नहीं है, मैं कोई अनिष्ट नहीं है। जब कोई इष्ट अनिष्ट नहीं है तो मैं क्या मांगू, निदान भी नहीं है। जब इष्ट नहीं अनिष्ट नहीं निदान नहीं, पीड़ा वीड़ा की तो बात खत्म ही हो गई, कल ही बता दी थी, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। तो आर ध्यान नहीं, रौद्र ध्यान नहीं, आर ध्यान रौद्र ध्यान नहीं, धर्म ध्यान। बाह्य साधनों में कल उसका कंक्लूजन कर देंगे अपन कि हम कैसे आर ध्यान व्यवहारिक रूप से बचे, पारमार्थिक रूप तो बता दिया। जब तक आप स्वरूप से परिचय नहीं होंगे, आपको आर ध्यान रौद्र ध्यान नहीं रुकेंगे। हम कितना ही उपदेश दे, डरो मत डरो मत डरो मत, मन मन डरे कैसे नहीं भाई साहब, पंडित जी डॉक्टर ने ऐसा सब बोला है। स्वरूप समझ जाओगे तो उपदेश देने की जरूरत नहीं है कि भाई मुझे डर नहीं लग रहा है, क्यों नहीं लग रहा है, मेरा स्वरूप ही ऐसा है, न मैं जन्मता हूँ, न मैं मरता हूँ, न मैं गलता हूँ, न मैं सड़ता हूँ, अरस आरूप आनंद वाला मैं ज्ञानानंद सुभावी हूँ। स्वरूप समझोगे कहीं प्रॉब्लम नहीं, स्वरूप नहीं समझोगे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। इस तरह से संसार दुखतः सत्वान, जो संसार के दुखों से सब जीवों को निकाल के उत्तम सुख में रख दे, उसका नाम धर्म है। मेरा धर्म मुझे उत्तम सुख को पहुंचाए, इस मंगल भावना से।
कल हमारा लास्ट क्लास होगा थर्सडे को आप यहाँ से मीडिया कॉलेज जा रहे हैं, तो डेफिनेटली जो कंक्लूजन है आज के रोज से आगे धर्म पार्टिसिपेट करें। सारे प्रवचन रिकॉर्ड हो चुके हैं, उसके लिंक आपको यूट्यूब लिंक भी मिल जाएगी। अभी जिनवाणी स्तुति कल शाम को सेम टाइम 7:15 बजे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन्हें वाणी सतना सत्यवान। वाणी मात की जय। हाँ भैया, जय जिनेन्द्र।